प्रिय भाई और बहनों, आप सबों का सुबह की मनन में मैं रेवरेंड एडविन सैमुअल हार्दिक स्वागत करता हूँ। गिनती की किताब उसके 13 अध्याय में परमेश्वर की आज्ञा अनुसार मूसा द्वारा कनान देश में भेदियों के भेजे जाने का वर्णन पाया जाता है। परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ और बलवंत भुजा से इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला था और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कि मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकालकर एक ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है वहां पहुंचाऊंगा। परमेश्वर इजरायलियों के जीवन में अपने इस प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला था और इसलिए उसने मूसा को आदेश दिया कुछ भेदियों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा जाए। गिनती उसका 13 अध्याय 1 पद 17 पद 18 और 19 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। उनको कनान देश के भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश से होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उसे देख लो कि कैसा है। उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत। जिस देश में वे बसे हुए हैं वह देश कैसा है, अच्छा या बुरा, वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं और तंबुओं में रहते हैं व गढ़ व किलों में रहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब ये लोग कनान देश का भेद लेकर आए तो इन भेदियों में 2 समूह हो गए। एक समूह जो था वो नकारात्मक बातें करने लगा और दूसरा समूह सकारात्मक बात करने लगा। सकारात्मक बात करने वालों में केवल 2 लोग पाए गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं और आप भी जब मसीही जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे सामने भी इसी प्रकार से 2 परिस्थितियां आती है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखकर परमेश्वर की रिपोर्ट पर या परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करें या फिर हम निराश होकर पीछे हट जाएं। आइए हम आगे इन बातों के वर्णन को देखेंगे। लोगों ने मूसा से आकर यह वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उनके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत हैं। इजरायली भेदियों में से 10 लोगों की रिपोर्ट नकारात्मक थी। उन्होंने शत्रु को बलवान बताकर उनकी महिमा की और उनके डर को लाकर लोगों के बीच में उंडेल दिया और कहने लगे, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। अगर 13 अध्याय और उसका 31 पद से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे अधिक बलवान है। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश का जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डौल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाते वाले अनाग वंशियों को भी देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं। आज बहुत से मसीही लोग शैतान के विषय में बातें कर करके उसे अधिक बलवान बताकर उसकी महिमा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि शैतान ने हमारे जीवन में ऐसा कर दिया, शैतान ने मेरा आत्मिक जीवन कम कर दिया, वो बहुत शक्तिशाली है। परंतु वे ये सब बातें करके बता रहे हैं कि हम शैतान के सामने हार गए। जैसे उस देश का भेद लेने वालों में से कुछ लोगों ने कहा कि वे हमसे बलवान हैं। और तब इस्राएली भेदियों की इस बात को सुनकर सारी मंडली चिल्ला उठी और लोग रात भर रोते रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। और कहने लगे, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों मरवाना चाहता है, आओ हम मिस्र को लौट चले। इसका वर्णन गिनती के 14 अध्याय में पाया जाता है। क्या परमेश्वर इजरायलियों को नाश करना चाहता था? यदि वह नाश करना चाहता तो मिस्र से क्यों निकाल कर लाता? क्यों उसने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा? परमेश्वर ने क्यों मूसा से कहा,
आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी प्रजा को मिस्र देश से निकाल ले आए। परमेश्वर यदि उन्हें नाश ही करना चाहता था तो वह अपनी प्रजा को क्यों कहता कि मैं अब उतर आया हूँ कि तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाऊं। परंतु इस्राएली लोग कहने लगे, आओ हम मिस्र को लौट चले। फिर से मिस्र की गुलामी में लौटने का निश्चय करने लगे, बजाय इसके कि वे अपने परमेश्वर की महानता को और उसके सामर्थ्य को समझ पाते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे मध्य में भी कई विश्वासी लोग हैं जिनके जीवन सूखे पड़े हैं। वे अपने परमेश्वर को अपनी स्वाभाविक आंखों से देखने का प्रयत्न करते हैं, और जब उनकी स्वाभाविक आंखें परमेश्वर को नहीं देख पाती तब कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम क्यों उसके पास रहें, आओ हम फिर संसार में लौट चले। ऐसे लोग अपने परमेश्वर पर विश्वास ना करके अपनी समझ का सहारा लेकर परमेश्वर से विद्रोह करते हैं, और यही सब चीजें उनके पतन का कारण हो जाती है। परंतु उन भेदियों में से जो 2 भेदिय थे, उनकी रिपोर्ट क्या थी? गिनती 13 अध्याय और 30 पद में पढ़ते हैं, कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। 14 अध्याय 6 से 9 पद को पढ़ते तो वहां लिखा हुआ है, और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश का भेद लेने वालों में से थे, अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो, तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखिए यपुन्ने का पुत्र कालेब और यहोशू किस प्रकार सकारात्मक बात करते हैं। वे विश्वास की बात करते हैं और उनका भरोसा परमेश्वर की सामर्थ पर दिखाई देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस्राएलियों ने सबसे पहले उस देश का भेद लिया, फिर परमेश्वर की सामर्थ के साथ उन पर चढ़ाई की और वे समस्त लोग इस्राएलियों की रोटी ठहरे। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 5 से 9 में हम पढ़ते हैं तो वहां हम पाते हैं कि फिर परमेश्वर ने यहोशू से कहा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर बहुत दृढ़ हो जा। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। उससे ना तो दाहिनी और बाएं मुड़ना, जहां कहीं तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी दिन रात उतरने ना पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर मूसा के बाद यहोशू को जिम्मेदारी देता है और यहोशू से परमेश्वर वादा करता है कि तेरा मन कच्चा ना हो, तू हियाव बांध, तू भय मत खा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और किस प्रकार हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि इस्राएलियों ने कनान देश पर विजय प्राप्त किया। परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार परमेश्वर ने उनको जय प्रदान किया। यदि कालेब और यहोशू भी उन नकारात्मक बात करने वालों के समान होकर वे भी हियाव छोड़ देते तो कनान देश को वे प्राप्त नहीं कर सकते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे और आपके सामने इसी प्रकार से 2 प्रकार के लोग आएंगे। एक प्रकार के लोग हमें साहस छोड़ने के कहेंगे, एक प्रकार के लोग हमें डराएंगे, परंतु दूसरे प्रकार के लोग परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाएंगे और हमें हियाव और साहस देंगे। हमारा परमेश्वर हमारे संग है और जिस प्रकार परमेश्वर ने यहोशू से कहा वैसा ही वो मुझसे और आपसे कहता है कि तू हियाव बांध,
भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। कितनी भी भयानक परिस्थिति क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर हमारे संग रहने का वचन हमको देता है, प्रतिज्ञा हमको देता है। और इसलिए हमें से हर एक के लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, सकारात्मक बात पर विश्वास करें। जो रिपोर्ट परमेश्वर देता है उस पर मैं और आप विश्वास करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।